हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे। यहाँ मैंने मंथली बेसिस का चार्ट लगा रखा है और मंथली बेसिस के चार्ट पे स्टॉक करीब करीब 1454 रुपये से लेके 1711 तक की अच्छी तेज़ी दिखा चुका है और बिल्कुल ही स्टॉक अपने बड़े रेजिस्टेंस जो कि 1726 का आता है वहाँ पे आके कामकाज कर रहा है। अब मैं ये बड़ा रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको। 2021 में इन्हीं लेवल्स के आसपास से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। 2022 में भी इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, बल्कि 2023 में कई अटेम्प्ट लिया स्टॉक ने अपने बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ने का, लेकिन नहीं तोड़ पाया। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में भी बड़े रेजिस्टेंस के पास गया है स्टॉक और गिरावट देखने को मिली। अभी इस महीने भी स्टॉक इन्हीं लेवल्स के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अब हो सकता है कि यहाँ पे एक बार को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मैं डरा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, बड़ी तेजी या फ्रेश एंट्री कब हो सकती है? देखिए फ्रेश एंट्री मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद क्लोजिंग देता है, मतलब अभी इस महीने की 4-5 दिन की ट्रेडिंग रह रही है, अगर स्टॉक इसके ऊपर जाके निकलने के बाद क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे हमें फ्रेश एंट्री ढूंढनी चाहिए। कहाँ पे? 1730, 1735, 1740 के आसपास अगर निकलता है स्टॉक तो हमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। फिर स्टॉक के टारगेट क्या हो सकते हैं? देखिए स्टॉक के टारगेट जो होंगे वो होंगे यहाँ पे करीब 1800 रुपये, उसके बाद 1900 रुपये और उसके बाद करीब करीब 2000 रुपये तक भी जाता हुआ स्टॉक हमें नज़र आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन डेटा को भी देखते हैं कि क्या ये लेवल टूटेगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल की साइड पे यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन का डेटा लगा रखा है एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, एक साइड कॉल साइड का डेटा है और दूसरी साइड पुट साइड का डेटा होता है अपना। अब यहाँ पे 1711 की क्लोजिंग है, 1710 की स्ट्राइक प्राइस को पहले देखते हैं। कॉल साइड पे जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है करीब 6,87,000 के आसपास, जहाँ पे 1,99,000 आज के दिन में, मतलब 2 लाख के आसपास यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर मैं बात करूं पुट साइड पे जो डेटा है वो आ रहा है 4,14,000 का, जिसमें 3,92,000 आज के दिन में ऐड हुए हैं। ठीक है, 1720 की स्ट्राइक प्राइस को ध्यान से देखिएगा, यहीं पे सारा खेल है। क्यों? क्योंकि यहीं पे बड़ा रेजिस्टेंस भी अपना बैठा हुआ है। 15 लाख के आसपास का डेटा बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कॉल साइड पे, और जहाँ पे 3,61,000 आज के दिन में ऐड हुए हैं। वहीं अगर उसके अगेंस्ट में पुट साइड की बात करूं तो 2,83,000 ही डेटा है, जहां 2,67,000 आज ही के दिन में ऐड हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पुट साइड पे डेटा बढ़ा, ठीक है, ये जो 2,67,000 है ये प्लस में बढ़ता चला गया तो यहाँ पे 1720 भी स्टॉक क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है कल के दिन में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे डेटा नहीं बढ़ा या इतना ही रहा, ठीक है, और यहाँ पे जो कॉल साइड का डेटा है 3,61,000 ये प्लस होता चला गया तो इसका मतलब है कॉल राइटर हावी होंगे और स्टॉक का प्राइस गिरेगा। लेकिन उसी का वाइस वर्सा अगर मैं बात करूं कि अगर ये डेटा जो 3,61,000 का है ये घटने लगा, ठीक है, माइनस में आने लगा, और पुट साइड का डेटा जो 2,67,000 है ये बढ़ने लगा, तो क्या होगा? स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा और 1720 और अपना जो बड़ा टारगेट जो 1726 के आसपास मैं कह रहा हूं यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये टूटता हुआ हमें नजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये टोटल डिपेंड करेगा कि कल का दिन का डेटा कैसा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कि भाई ये तो बात हो गई कि अगर इस लेवल को तोड़ता है स्टॉक तो फ्रेश एंट्री कहाँ होगी? 1730 1735 के आसपास, इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद। ठीक है, उसके बाद अगर बाई चांस स्टॉक ने इस लेवल को नहीं तोड़ा और बाई चांस ऐसा होता है कि स्टॉक में किन्हीं कारणों से गिरावट देखने को मिलती है हमें, तो भाई यहाँ पे जो सपोर्ट है वो कहाँ मिल सकता है हमें? देखिए सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे पहला 1580 के आसपास। ठीक है, पहला सपोर्ट। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा यहाँ पे करीब करीब 1526 के आसपास। और थर्ड सपोर्ट जो मिलेगा जो कि इस कैंडल का लो लगा है 1560 के आसपास या 1556 रुपये के आसपास हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे फ्रेश एंट्री लेने वाले यूज़र हैं, ठीक है, तो वो या तो स्टॉक को वेट करें कि बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ दे, ठीक है, इस 1526 के ऊपर क्लोजिंग दे दे इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, अगर मान के चलिए कि बड़ा रेजिस्टेंस से स्टॉक नीचे की तरफ आता है तब, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ में, या अगर नीचे की तरफ आता है तो जहाँ सपोर्ट है वहाँ पे फ्रेश एंट्री का हमें मौका ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन लेवल को ध्यान में रखिएगा। बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बाई सेल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।
आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।